नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में हम वो चीजें उजागर करते हैं जो दिखती सबको है, लेकिन उन्हें उजागर कोई नहीं करता। आज हम बात करेंगे नशे पर। नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट, हल्का, चीलम सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन ऐसे कई मादक पदार्थ, मादक दवाइयां हैं जो आज के युवाओं को नष्ट कर रही है। इन पदार्थों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तो परेशानियां होती है, लेकिन हानि जो होती है वो आर्थिक रूप से भी होती है। इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है और साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है। नशे करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है। उसकी समाज एवं राष्ट्र के लिए उपादेयता शून्य हो जाती है। वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है और शांतिपूर्ण समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। नशा अब एक अंतरराष्ट्रीय विकराल समस्या बन गया है। दुर्व्यसन से आज स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े, बुजुर्ग और विशेषकर युवा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पा लेने में ही मानव समाज की भलाई है। जो इसके चंगुल में फंस गया वह स्वयं तो बर्बाद होता ही है, उसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। आजकल अक्सर ये देखा जा रहा है कि युवा वर्ग इसकी चपेट में दिनों दिन आ रहा है। वह तरह तरह के नशे जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट इनके चंगुल में फंसता जा रहा है। और कई बार ये नशा जो है युवा वर्ग में अपनी शान दिखाने का जरिया भी है। वो बताते हैं कि देखिए हम किस तरह से नशा कर सकते हैं। युवा वर्ग खासकर सबसे ज्यादा इस मुसीबत में फंसा हुआ है। युवा वर्ग से लेकर तमाम उम्र के लोग नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अब युवा वर्ग जो है शराब की बजाय सूखे नशे यानी कि स्मैक, चरस व नशीले ड्रग्स के चंगुल में भी फंस रहा है। नशा हर रूप से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। हालात चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होते जा रहे हैं कि अब युवा वर्ग जो है शराब की बजाय सूखे नशे यानी कि जानलेवा नशे का भी शिकार हो रहा है। नशे से पूरा स्नायु तंत्र प्रभावित होता है और इस नशे से व्यक्ति काफी उग्र हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसमें उसके अपराध करने की भी आशंका बनी रहती है। काफी दिनों तक ये नशा करने के बाद भी व्यक्ति को अवसाद और अकेलेपन की दिक्कत होने लगती है। इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पाए हैं। हम फिर पुनः प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। आगे बताते हैं, अकेलेपन की जो दिक्कत है नशे की वजह से होती है। अकेलेपन की दिक्कत होने लगती है और ये नशा करने वाला जो व्यक्ति है वो दिमागी और सुन्नपन और उच्च रक्तचाप की चपेट में भी आ जाता है। इसका असर स्नायु तंत्र पर तेजी से होता है, लेकिन अधिक सेवन से फेफड़े, किडनी, लीवर के फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जानकारों की अगर माने तो स्मैक का नशा, जिसे हमारे समाज में एक बुराई माना जाता है, इसके कारण आज के युवा विनाश के गर्त में समा रहे हैं। हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर विस्तृत चर्चा के लिए। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश। जैसा कि बात चल रही है, आज हम हमारे स्पेशल कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में नशे की बात करें। नशे से युवा वर्ग या फिर किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है। तो नशा कितना खतरनाक हो सकता है आज के युवा के लिए, जो युवा हमारे देश का भविष्य है, उसके लिए नशा कितना खतरनाक है? देखिए, नशा सबके लिए खतरनाक है। नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जो जीवन है वह समय से पहले मौत का शिकार हो जाता है। जी। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाएं जो हैं ये इनका नशे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचती है, उनको हानि होती है। सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है इससे। और यहाँ एक बात का मैं बहुत विशेष मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो बुराई है, इस बुराई को समाज दूर करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। और हम कहते हैं कि हमारी असफलता दर्शाती है कि हमने सफलता में जो प्रयास किए उन प्रयासों में कुछ कमी रह गई। यहाँ मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा
कि ये जो नशीले पदार्थ हैं इनका जो सेवन व्यक्ति करता है, नशे का जो आदी व्यक्ति होता है, उसे समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए एक बोझ जैसा हो जाता है और वह बोझ खुद अपने कांधों पर लिए हुए घूमता है, साथ ही पूरे समाज को भी उस बोझ को ढोना पड़ता है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज का युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए, जैसा मैंने बताया, कि बोझ हो जाता है। समाज और राष्ट्र के लिए उसकी उपादेयता शून्य हो जाती है। वह नशे के अपराध की ओर आगे जो बढ़ता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं नशे की, जहाँ जो हम जिक्र कर रहे हैं, जी। नशा से सभी को बचना चाहिए। और वास्तविकता यह है कि जहाँ, जैसे मैंने जिक्र किया कि नशा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, सामाजिक क्षति, यहाँ तक कि समय से पहले कई लोग जो है काल के गाल में समा जाते हैं। बिल्कुल। किसी सामान्य मनुष्य की मानसिक स्थिति को बदलकर नींद या मदहोशी की हालत में ला देने वाला पदार्थ, जैसे हम नार्कोटिक्स या ड्रग्स या नशा कहते हैं, मार्फिन, बिल्कुल। कोडेन, मेथाडोन, फेंटानाइल और नार्कोटिक्स चूर्ण जो पाउडर के रूप में आता है, टैबलेट के रूप में गोली आती है, इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। जी। ये मस्तिष्क और आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनको उत्तेजित करते हैं। किसी मरीज को दर्द से राहत दिलाने के लिए कभी-कभी चिकित्सक इनकी एक निश्चित मात्रा, बहुत कम मात्रा उपयोग करते हैं, लेकिन जब ज्यादा मात्रा होती है तो ये जो चीजें ये नशा बन जाता है। जी। जैसे मैंने जिक्र किया कि जर्दा है, बीड़ी है, सिगरेट, चिलम, गांजा, भांग, चरस, गांजा, अफीम, यहाँ तक कि छिपकली की पूंछ को भी कुछ लोग नशे के रूप में सेवन करते हैं। जी। तो ये जो नशा है, नशा करने के बाद में आदि व्यक्ति की आंखें लाल हो जाना, जबान में जो है तोतलापन आ जाना, पसीना उसको बराबर आता है, अकारण गुस्सा उसको आ जाना, जी। या अचानक बिना किसी वजह के खुश हो जाना, पैर लड़खड़ाना, शरीर में टूटन होना, नींद और भूख का कम हो जाना, बेवजह की बातें करना, उसको घबराहट होती है, उबासी आती है जी। और कई तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। और जब वह इन नशे का आदी हो जाता है और सामान्य रूप से, साधारण रूप से उसे नशा उपलब्ध नहीं होता है, तो वह नशे को खरीदने के लिए अर्थोपार्जन नहीं कर पाता, क्योंकि शारीरिक अक्षमता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, बिल्कुल, गलत बिल्कुल। तरीके से पैसा पाना चाहता है, ताकि वह नशे की लत को पूरा कर सके, नशे का सामान ले सके। जी। तो वह अपराध की दिशा में चला जाता है। और जी। कई बार ऐसा देखा है हमने कि वह गंभीर अपराध में भी अग्रसित हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि नशीला पदार्थ जो होता है, खून में जाते ही वो मनुष्य को स्फूर्ति तो देता है, लेकिन वो उसको आदी बना लेता है। नशा, क्योंकि मानसिक तनाव, अपमान मिलता है नशे के व्यक्ति को, अभाव में जी। जीना पड़ता है, प्रताड़ना मिलती है, सजा होता है, उपहास होता है, उससे द्वेष की भावना रखी जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये व्यक्तियों को, क्योंकि द्वेष, हानि, अपमान, दुख, शोक नशे के मूल, जी। गंदी संगत लत लगा और कर दे सोना धूल, ये बिल्कुल। कई तरह की किंवदंतियां हैं इसमें। हमने देखा है कि पुराने समय की बात करें हम, तो वहाँ पुरुष ही नशा करते थे, किंतु अब महिलाएं भी नशा करने से पीछे नहीं है। पढ़ाई, नौकरी और उससे उपजे तनाव में खुद को आधुनिक दिखाने या बुरी संगत के कारण महिलाएं भी नशा करने की आदी हो रही हैं। जी। और जो महिलाएं नशा करने की आदी हो जाती हैं, आसानी से उनका दैहिक शोषण कर लिया जाता है, वो दैहिक बिल्कुल। शोषण की शिकार बन जाती है। हालांकि जैसा कहा जाता है, बराबर है महिला पुरुष का, लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि महिला का शरीर पुरुष के शरीर की तुलना में कोमल होता है, बिल्कुल। इसलिए महिलाओं को जो नशा है वह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि महिला के द्वारा किया हुआ नशा गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और शरीर के विकास पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। बिल्कुल। हमारे भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में महिलाएं परिवार की मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाओं के नशा करने से परिवार की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है जी। और फिर उस परिवार के बच्चे बहुत आसानी से नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसा मैंने कहा कि ये नशा जो है अभिशाप है, या सामाजिक अभिशाप। नशा करना और कराना अपराध है। कभी भी किसी भी कारण से धूम्रपान, सुरापान, ये जैसे मद्यपान जिसे अपन कहते हैं, शराब का सेवन जी। करना या अन्य कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। नशे का आरंभ आनंद देता है, पर उसकी लत गर्त में ले जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर जब लत लग जाने के बाद नशे को छोड़ना असंभव हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन जी। कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। जी। दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आज कितने नशा मुक्ति केंद्र जहाँ चलते हैं, जहाँ लोगों को मानसिक रूप से ये चीज बताई जाती है कि यदि वो इच्छा शक्ति को दृढ़ करेंगे तो नशा छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और
परिवार की ओर से, अपनी ओर से सामाजिक स्थिति को नुकसान तो पहुंचाता ही। जो व्यक्ति नशे का आदी होता है जी, वो समाज में अपना मान खो देता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों, प्रौढ़ हों, वयस्क हों, वृद्ध सभी नशे की चपेट। बिल्कुल। इस अभिशाप से भी समय रहते मुक्ति पा लेनी चाहिए। जी, और यदि इसमें समाज की भलाई, बिल्कुल। मादक पदार्थों का सेवन का जो प्रचलन है वह किसी भी स्थिति में सभ्य समाज के लिए घृणित होना चाहिए, वर्जनीय होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर भी क्योंकि वो कैंसर का कारण होता है। जी, तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि ये हमारे जो समाज है इसको ख़त्म कर रहा है धीमे-धीमे। नशा जो है, नशाखोरी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सूरज जी, यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अपराध का भी ज़िक्र किया है, तो नशा अपराधों को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर देखा जाए तो? हाँ, निश्चित रूप से मैंने ज़िक्र किया कि क्या होता है कि जो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, जी, वह कोई भी कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो समाज में हीन भावना उसके प्रति उपज जाती है, वो समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। जी, उससे कोई काम नहीं देता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता कि इसे कोई ज़िम्मेदारी दी जाएगी, तो वो ये ज़िम्मेदारी निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। ये जो चीज़ें हैं, उससे कोई काम नहीं मिलता, तो वो उसका अर्थोपार्जन का जो माध्यम है, वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। और यदि वो कोई व्यवसाय से जुड़ा है, तो चूँकि व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पाता है, नशे में रहता है, तो उसका व्यवसाय चौपट हो जाता है, तो उसके पास जो जमा पूँजी है, वह खर्च हो जाती है, तो उसके पास फिर कुछ बचता नहीं। तो बिल्कुल, वह पैसा कमाने के लिए अपराध करता है। दूसरी ओर से जब व्यक्ति नशे में होता है, तब उसकी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति जो है, वह उसके नियंत्रण में नहीं होती है, तो उस स्थिति में भी वो कई तरह के अपराध कर देता है। बिल्कुल। हमने देखा है जो पिछले गत वर्षों में पूरे देश में दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, छोटी बच्चियों से जो दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उसमें अपराधी ने अधिक तर स्थिति ऐसी रही जब वो अपराधी नशे में रहा बिल्कुल। और उस कारण से इस तरह के कृत्यों को उसने अंजाम दिया। जी, तो ये चीजें सामने हैं। दूसरी तरफ हम बात करें कि इनको रोकने की यदि बात करें, तो शासन प्रशासन मादक पदार्थों पर रोक लगाकर नशे से हानि को घटाने की प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। जी, आज हम देखते हैं कि न जाने कितने राज्य हैं कि और राज्यों की राजधानी जो है वह नशे का हब बनती जा रही है, कि वो वहाँ सभी राज्यों से, वो कई राज्यों से वहाँ सप्लायर्स आते हैं और फिर उसके बाद में वो वहाँ डंप होता है और उसके बाद में जाता है। मैं बिल्कुल। बात करूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो एक समय ये गांजे का हब बन गया था। जी, उड़ीसा से और अन्य राज्यों से गांजा भोपाल आता था और यहाँ से दूसरे राज्यों, पूरे प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी इसकी सप्लाई होती थी। हालांकि क्राइम ब्रांच ने बहुत कड़ी मेहनत करके बहुत बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया था और उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया था, जी, लेकिन कुछ समय तक वो चीजें रहीं। लेकिन फिर भी आज जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो चीजें आज भी यहाँ जारी हैं, क्योंकि यदि वो बंद हो जाता, पूरी तरह से उस पर अंकुश लग जाता, तो आज भी गाहे बगाहे खबरें आती हैं कि क्राइम ब्रांच ने या पुलिस विभाग के द्वारा गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, स्मैक तस्करों को पकड़ा गया है। अन्य अन्य राज्यों से हमारे पास खबरें आती हैं। तो स्वाभाविक बिल्कुल। बात है कि अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह पूरी हद तक अभी सफल नहीं हो पाए। दूसरी ओर हालांकि हम देखते हैं सरकारी जो नीतियां हैं शराब को लेकर के यदि हम बात करें, तो शराब एक ऐसा माध्यम है जिससे हर राज्य को एक अधिक मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है, एक राशि जी, प्राप्त होती है। तो कई राज्यों में शराबबंदी हो गई है, लेकिन अधिकतर राज्य शराबबंदी न कर पाना राज्य सरकारों की मजबूरी भी है, क्योंकि यदि उन्होंने शराबबंदी कर दी तो वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो राजस्व उनको प्राप्त होता है, उसकी हानि हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये कई कई जगह मजबूरी है कि वो राज्यों में शराबबंदी नहीं कर पा रहा। और हमने एक चीज और देखी है कि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है, उन राज्यों में शराब अभी भी मिल रही है, शराब अभी भी प्राप्त होती है। बस ये है कि अब गैर कानूनी तरीके से बिकती बिल्कुल, है और दूसरे राज्यों से वहां पर उसकी तस्करी होने लगी, बिल्कुल। क्योंकि सरकार खुद शराब दुकानों की नीलामी करती है। और दूसरी तरफ जैसा कि हालांकि जितने भी उत्पाद ये मादक पदार्थ होते हैं, जी, उत्पादकों पर चेतावनी पहले से लिखी होती है कि यह जो है जीवन के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। यहाँ एक चीज जरूर है, सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें जी, कि सामाजिक दृष्टि से कहीं ना कहीं बच्चों में यदि हम आज देखें, यदि हम युवाओं की बात करें, तो उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, कंपटीशन का युग है, और वो अपने आप को बेहतर बनाना और बेहतर साबित करने के लिए जो है हर स्थिति तक जाने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो प्रेशर उन पर पड़ता है, जो सामाजिक बोझ उन पर पड़ता है, जो सामाजिक प्रेशर उन पर पड़ता है, तो उस अवस्था में देखा जाता है कि वो उनको बहुत देर तक जागना है, पूरी रात जागना है, अगले दिन फिर जाग के पढ़ाई करना है। तो ऐसी स्थिति में नींद पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार वो नशे का सहारा लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वह नशा की जो सहारा है वो धीरे धीरे उनकी आदत में बदल जाता है, उनकी लत हो जाता है। बिल्कुल। तो
कई बार जो कम उम्र में बच्चों पर बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जी, तो उन जिम्मेदारियों का बोझ वो नहीं ढो पाते हैं और ऐसी स्थिति में भी उन पर जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। बात करें हम कि अ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है कि जी, बच्चे किन की संगत कर रहे हैं, किस संगत में जा रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। कि वो किस तरह के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनके उनके जो इष्ट मित्र जो साथी हैं, वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं जी, और उनके साथ वो कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमें देखनी होगी विशेष रूप से। बिल्कुल सूरज जी, सही और कहा आपने। यहाँ एक बड़ी चीज हमें ये भी देखनी जी, होगी कि उनको हम वैसा परिवेश दें, उनको हम वैसा माहौल दें कि वो उस माहौल में जो है अपने आप को ढाल सकें और उसके बाद में वो नशे की गिरफ्त में ना आ पाएं। बिल्कुल जी सूरज जी, धर्मेश साहब। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि मानसिक प्रेशर में आकर भी कुछ युवा ड्रग्स और नशे का सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने में आती है कि जैसे आज के जो युवा हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल केवल इसलिए करते हैं कि वो खुद को हाई क्लास दिखाना चाहते हैं। तो ये कितना सच है? नहीं, ये जो अपने आप को बताते हैं कि वो सिंबल जी, कि उनके हाई होने का सिंबल यदि नशा है, तो ये जी, समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसा खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि सामाजिक परिवेश और सामाजिक स्थिति जो है, ये नशे से उनका स्टेटस तय नहीं होगा जी, कि वो बड़ा महंगा नशा करते हैं तो उनका स्टेटस बढ़ जाएगा। वो नशा कोई भी हो, वो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए घातक ही है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि नशा किसी भी रूप में, किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए उचित नहीं है और किसी बिल्कुल। भी स्थिति में उचित नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी सूरज जी, धर्मेश साहब। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विस्तृत चर्चा में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि नशा किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। युवाओं में खासकर अभी वर्तमान में देखें तो जिस तेजी से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जानलेवा साबित हो सकती है। स्वस्थ जीवन के लिए नशे से दूरी जरूरी है। जो लोग भी किसी प्रकार का नशा करते हैं या लत है, उसका तत्काल त्याग करें। किसी भी प्रकार का नशा शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है और शरीर को कमजोर के साथ साथ मानसिक और आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।